हे बच्चा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे थे। काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है अभी, और भी हमें कम से कम 2-3 पार्ट और करना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस और ज्यादा से ज्यादा अप्रोच को हमें कवर करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। ये है आज का पहला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन दिया हुआ है इन अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। एक ट्राइंगल दिया हुआ है जहां पे एक्स वाई जेड हमारा साइड्स है और कैपिटल एक्स वाई जेड इसके एंगल्स है। कंडीशन दिया हुआ है 2a, वैसे भी पता है एक्स वाई जेड का जो है हाफ हमारा क्या हो जाता है, सेमी पेरीमीटर। ये दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स बाई 4 एंड दिस एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है 8 पाई बाई 3। सो सिमिलर वे से, बहुत ही आपको इजी वे से कहने का मतलब, आप सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉलो करना है सभी सारे वैल्यूज को चेक करने के लिए। तो पहले तो इससे यहां से शुरू करते हैं। मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू के, एक कांस्टेंट के इक्वल होगा, मींस एस माइनस एक्स इज इक्वल टू 4k, एस माइनस वाई इज इक्वल टू 3k एंड एस माइनस जेड इज इक्वल टू 2k। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। करना क्या है, तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा 3s माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूं तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9k। तो 3s माइनस इसकी जगह 2s इज इक्वल हम लोग लिख सकते हैं 3s माइनस 2s इज इक्वल टू 9k, या फिर s बाई 9 इज इक्वल टू k। मीन्स इसके आगे हम लोग ये भी लिख सकते हैं s बाई 9। क्लियर है? ये भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं एक एक करके वैल्यूज को चेक करूं, s बाई 9 इज इक्वल टू k, तो अगर मैं इसको चेक करूं s माइनस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू s बाई 9, मीन्स इसका इससे इक्वेट कर रहा हूं। तो मेरा ये हो जाएगा 9s माइनस 9x इज इक्वल टू 4s, ये होगा। या फिर s को इधर कर दूं मैं, तो ये हो जाएगा मेरा 5s इज इक्वल टू 9x, या x इज इक्वल टू x बाई 5 इज इक्वल टू s बाई 9। तो s बाई 9 को मैं अगर सिर्फ x के फॉर्म में लिखूं तो डायरेक्ट x बाई 5 लिख दूं, कोई इशू। सिमिलर वे से अगर मैं इसको और इसको इक्वेट करूं तो, यानी कि s माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू s बाई 9। इसको हम लोग कर सकते हैं 9s माइनस 3y इज इक्वल टू 3s। सही है? तो ये हो जाएगा 6s इज इक्वल टू 3y, या फिर s बाई 3 इज इक्वल टू y बाई 6। ठीक है? या अगर दोनों ही साइड में डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा हो जाएगा y बाई 18 इज इक्वल टू s बाई 9। सही है? 6 क्लियर है? s बाई 9 इज इक्वल टू y बाई 18। तो इसको मैं आगे y बाई 18 कर सकता हूं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? s बाई 9, 9s माइनस 9y होगा, ये 9y, तो 6s 9y, s बाई 9 s बाई 9 y बाई 6।
तो ऐसे छोटे मोटे मिस्टेक्स होते रहते हैं, ये क्या ध्यान रखना। चेक कर लेना इसको और भी। थर्ड ऐसे ही s माइनस जेड बाई 2 इज इक्वल टू s बाई 9, या 9s माइनस 9z इज इक्वल टू 2s इम्प्लाइज 7s इज इक्वल टू 9z, या फिर s बाई 9 इज इक्वल टू z बाई 7। इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको इक्वल z बाई 7 भी लिख सकते हैं। इसको मैं लिख देता हूं z बाई 7 इज इक्वल टू k। मीन्स अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू 5k, y इज इक्वल टू 6k, z इज इक्वल टू 7k। क्लियर। हमें दिया हुआ है इन सर्कल रेडियस, इन सर्कल रेडियस, इन सर्कल रेडियस का जो, सॉरी रेडियस नहीं दिया होगा, एरिया दिया होगा, यानी कि पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई बाई 3, या फिर r इज इक्वल टू रूट 8 बाई 3। पहला चीज। दूसरा, अगर मैं इन रेडियस, ये जो निकला हुआ है, इसको और सेमी पेरीमीटर और ट्राइंगल के पूरे एरिया का रिलेशन, क्योंकि हमें ये भी निकालना है ट्राइंगल का पूरा एरिया, अगर इसके रिलेशन को देखा जाए तो क्या होगा? सी आर इंटू एस इज इक्वल टू डेल्टा। आर का वैल्यू क्या है हमारा? रूट 8 बाई 3 इंटू एस का मतलब क्या हो गया? एस का मतलब मेरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई, या फिर एक्स एस जगह में डायरेक्ट लिख सकता हूं 9k इज इक्वल टू डेल्टा, या फिर डेल्टा की जगह मैं लिख सकता हूं एरिया की जगह रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये मेरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा रूट 8 बाई 3 इंटू 3 इंटू के। सही है। तो एक 3 से अगर कैंसिल हो गया तो ऊपर एक रूट 3 बचेगा, है ना। तो देखा जाए तो मेरा इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। आई मीन 2 कॉमन का मतलब 2 रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये अंदर रूट में हो जाएगा 6, बाहर हो जाएगा 6। सो 6 रूट 6 इंटू के इस साइड में आ गया, इज इक्वल टू, इस एरिया को अगर मैं फिगर आउट करना चाहूं तो एस की जगह 9k, एस माइनस ए 9 माइनस 5 यानी कि 4k इंटू 4k इंटू 9 इंटू 4k, एस माइनस वाई 9 माइनस 6 यानी कि 3k इंटू 2k, जेड दैट इज एस माइनस 7। सही है। सो दिस विल बी, इसको मैं आगे करता हूं, 6 रूट 6 इंटू के इज इक्वल टू के 4 टाइम्स है तो मैं के स्क्वायर बाहर ले लेता हूं, और जो डबल हो, जैसे ये 3 है ये बाहर आ जाएगा, ये 2 है ये बाहर आ जाएगा, अंदर 3 2 रूट 6 में बचा हुआ है, इसको अंदर ही रहने दो आप, रूट 6। तो एक तरह से ये सब के सब कैंसिल हो रहा है। सो k इज इक्वल टू 1, यानी कि जो मेरा कांस्टेंट का वैल्यू है k इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अगर k इज इक्वल टू 1 है तो मैं अगर एरिया निकालना चाहूं, इसको देखो आप, इस वाले को, ए वाले को, तो एरिया मेरा हो जाएगा 6 रूट 6 इंटू के, दिस विल बी 6 रूट 6 इंटू 1 दैट इज 6 रूट 6। तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है। सही है। क्लियर। इस तरह से हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल गया, x हमारा 5 है, y हमारा 6 है, z हमारा 7 है, s का वैल्यू हमारा 9 है, सब सही है। बाकी की चीजों को हम लोग निकाल लेते हैं, इसको मिटाते हैं। इसके रिमेनिंग पार्ट्स को देखते हैं। रेडियस और सर्कम सर्कल दैट इज r इज इक्वल टू, हमें पता है x y z बाई 4 डेल्टा दैट इज एरिया। x y z, x हमारा क्या है 5 इंटू 6
इंटू 7, जेड हमारा 7 है, बाय 4 इंटू 6 रूट 6, तो ये इससे कैंसिल हो गया है ना, ये हो जाएगा 35 बाई 4, 35 बाई 4 रूट 6 है ना, ये होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। ठीक है, क्लियर। इसको देखते हैं, हमें दिया हुआ है साइन एक्स बाई टू, मतलब ये बताना है, ये चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। हमें साइन एक्स बाई टू का वैल्यू पता है, साइन एक्स बाई टू दैट इज रूट एस माइनस वाई एस माइनस जेड बाई वाई जेड। तो इसी तरह से हम लोग साइन वाई बाई जेड टू देख ले, साइन जेड बाई टू, इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बी वाई बाई टू एस माइनस एक्स एस माइनस जेड बाई एक्स जेड एस माइनस एक्स एस माइनस वाई बाई एक्स वाई। अब इनका मल्टीप्लाई अगर आप देखोगे तो एस माइनस वाई टू टाइम्स, एस माइनस एक्स टू टाइम्स, एस माइनस जेड टू टाइम्स, वाई टू टाइम्स, एक्स टू टाइम्स, जेड टू टाइम्स। तो एक तरह से रूट इसका हट जाएगा, हमें मिल जाएगा एस माइनस एक्स एस माइनस वाई एस माइनस जेड बाई एक्स वाई जेड। तो वैल्यू रख देते हैं। एस माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, एस का वैल्यू है मेरा 9 और एक्स का वैल्यू है 5, तो 4 इंटू 9 माइनस 6 3 इंटू 9 माइनस 7 2 बाई 5 6 इंटू 7। सो ये हो जाएगा आपका 3 2 2 4 बाई 35। तो ये तो सही है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ये सही है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, ये हमारा एंगल है, इसका स्क्वायर। हम लोग साइन एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, या एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस जेड, या फिर एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 90 माइनस जेड बाई टू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस जेड बाई टू का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर जेड बाई टू। ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, तो कॉस 2z का अगर फॉर्मूला देखो तो कॉस 2z इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर जेड माइनस 1, यानी कि अगर जेड कर दें तो ये जेड बाई टू, यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस जेड बाई टू। कॉस जेड का फॉर्मूला मुझे पता है, मैं लिख सकता हूं इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 एक्स जेड बाई टू। तो वैल्यू रखते हैं 1 प्लस एक्स की जगह 5 यानी कि 25 प्लस y की जगह 6 यानी कि 36 माइनस z की जगह 7 यानी कि 49 बाई 2 x की जगह 5 6 बाई 2। दिस विल बी 1 प्लस 25 36 इज इक्वल टू कितना हुआ 61, 6 5 11 3 2 5 1, हाँ 61 माइनस 49 12 बाई 2 इंटू 5 इंटू 6, तो 6 12 1 बाई 5 आएगा, 1 बाई 5 एक बार कर लेना कैलकुलेशन। सो ये हो जाएगा 6 बाई 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 बाई 5, इसमें क्या है 3 बाई 5, ये करेक्ट है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कहीं मिस्टेक हो इस वाले को चेक कर लेना, कोई मिस्टेक हुआ हो तो उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही सिंपल है, आपका बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो होगा तो इजी वे से आप कर लो। इस क्वेश्चन में ट्राइंगल पी क्यू आर, पी मेरा लार्जेस्ट एंगल है, कॉस पी जो है
1/3। फर्दर ये बोल रहा है कि द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल, सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल के अंदर जो इन सर्कल फॉर्म कर रहा है वो टचेस ऑल द साइड्स, दैट इज पी क्यू आर, सब पे टच कर रहा है। तो ये हमारा P है, ये हमारा Q है और ये हमारा R है। ये कह रहा है कि इसके अंदर एक इन सर्कल है जो सारे ही ट्राइंगल सारे ही साइड्स क्या कर रहे हैं, इसे टच कर रहे हैं। ठीक है, टच कहां पे कर रहे हैं? पी क्यू पे एन क्यू आर पे कहां पे कर रहा है? एल, और यहां पे एम। ठीक है, रेस्पेक्टिवली सच दैट द लेंथ ऑफ पी एन ये लेंथ, ये वाला लेंथ, और पी एन क्यू एल यानी कि ये वाला लेंथ क्यू एल, एंड आर एम मीन्स ये वाला लेंथ, दिस इज ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये तीनों ही आपस में क्या है? आर कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर मतलब कि ये जो भी है इवन नंबर के फॉर्म में है। इवन नंबर का फॉर्म का मतलब क्या हो गया? इवन नंबर का मतलब ये हो गया कि ये किस फॉर्म में होगा? 2 के मल्टीप्लीकेशन में। तो मैंने मान लिया कोई एक नंबर होगा इनका x, तो ये हो जाएगा 2x, और क्योंकि कंसेक्यूटिव है तो ये मान लीजिए 2x - 2, और ये मान लीजिए आप 2x + 2। क्लियर? हमें साइड्स बताना है। बेसिक अगर आपको पता होगा तो एक तरह से आप P Q L और Q N ये दोनों ही टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, किस पे? एक ही सर्कल पे। तो इन दोनों के लेंथ यानी कि QL = QN होगा। सिमिलर मतलब ये इसके बराबर होगा, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा मेरा 2x। ऐसे ये वैल्यू इसके बराबर होगा, यानी कि ये हो जाएगा 2x + 2, और ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर यानी कि 2x - 2। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मेरा PQ क्या हो जाएगा? PQ मेरा हो जाएगा 2x यानी कि 4x - 2, QL मेरा हो जाएगा, QR मेरा हो जाएगा 4x + 2, और PR मेरा हो जाएगा 4x - 2 + 2 कट गया, ये 4x हो जाएगा। क्लियर? मुझे साइड्स बताना है, x की वैल्यू अगर निकल जाए तो काम हो जाएगा। मुझे दिया हुआ है cos p का वैल्यू, मीन्स q² + r² - p² / 2qr। तो ये मेरा p है, ये q है, ये r है। रख देते हैं वैल्यू। 1/3 = q, दैट इज 4x का स्क्वायर प्लस r का मतलब QP PQ, दैट इज 4x - 2 का स्क्वायर माइनस 4x + 2 का स्क्वायर बाय 2 × Q और R का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? Q का मतलब ये PR यानी कि 4x × ये 4x - 2। सही है? थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। ये हो जाएगा 1/3 = ये हो जाएगा 16x², 4x - 2 का होल स्क्वायर यानी कि प्लस 16x² + 4 माइनस 4 × 2 × 2 8 × 2 यानी कि 16x, माइनस सबके सब माइनस हो जाएंगे इसमें। 16x² प्लस माइनस हो जाएगा ये भी, -4 - 16x बाई ये 4 × 2 8, एंड एक काम करते हैं इसमें से 2 बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 4 × 2 × 2x 2x - 1, 2x - 1। सही है? कुछ देखिए कैंसिल हो रहा हो तो 16 ये इससे कैंसिल हो गया, 4 का इससे कैंसिल हो गया। सही है? तो 16x कॉमन हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 16x अगर मैं कॉमन ले लूँ x - 2,
सही है, x माइनस 2, 16x माइनस 2 32x हो जाएगा। तो कॉमन हो गया, ये हो जाएगा आपका 16x 2x माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 6। इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 5। सही है, 2x इधर जाएगा, x माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। यानी कि अगर मुझे PQ निकालना हो, PQ इज इक्वल टू 18, क्योंकि 5 इंटू 4 20 माइनस 20 माइनस 2, इसी तरह से QR 5 इंटू 4 प्लस 2 दैट इज 22 एंड PR दैट इज 20। तो ये मेरे साइड्स हो गए। क्लियर? तो क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है। अगेन ये बेसिक कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आपका नहीं क्लियर है तो प्लीज आप फाउंडेशन आप चेक करो, उसमें ट्राइंगल वाले कंसेप्ट में आपको इजी वे से मिल जाएगा। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का प्रोसीजर सिंपल है, आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा बस लेंदी है। आपने सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो किया तो क्वेश्चन इजी वे से सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन में है ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल एसीबी मेरा π/6 है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x बताना है, जहां पे एबीसी का वैल्यू यानी कि एबीसी हमारे साइड्स है उसके वैल्यूज दिए हुए इन द फॉर्म ऑफ x। सो व्हाट एग्जैक्टली दे आर सेइंग, दिस इज a b c, तो ये a है, ये c है, ये b है, ये एंगल दिया हुआ है 30। बस कोसाइन रूल लगा देते हैं। तो कोसाइन रूल के हिसाब से cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई 2ab। सीधे सीधे वैल्यूज को पुट करते हैं हम लोग, वैल्यूज को पुट करते हैं। तो cos 30 इज इक्वल टू a की जगह x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड x स्क्वायर माइनस 1। सो दिस विल बिकम √3/2 और 2 इधर से कैंसिल हो गया, तो मैं डायरेक्ट √3 इज इक्वल टू लिख रहा हूँ। √3 इज इक्वल नाउ x a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। उसी के हिसाब से करते हैं, दिस इज x स्क्वायर x पावर 4 प्लस b स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2ab 2x क्यूब प्लस 2bc 2x प्लस 2ac 2x स्क्वायर। सही है, क्रॉस चेक करना आप ध्यान से, प्लस x पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। सही है, 2x स्क्वायर, वैसे भी ये कट कर देते हैं। सही है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस, इसको यहां पे लिखने के बजाय मैं यहां माइनस कर देता हूं, माइनस 1 माइनस 4x अपॉन, इसको हम लोग एज इट इज ही रखते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको x माइनस 1 x प्लस 1। क्लियर? कुछ और भी करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x पावर 4, एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं 2x पावर 4 प्लस x क्यूब को देखते हैं दैट इज x क्यूब 2x का क्यूब। इसके बाद स्क्वायर वाले को देखते हैं, स्क्वायर ये है और कोई स्क्वायर ये है, तो माइनस 3x स्क्वायर। x वाले को देखते हैं, तो ये हो गया 2x और ये हो गया माइनस 2x। अब विदाउट x अगर देखें तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये बच रहा है 1 प्लस 1 बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1। अगर मैं थोड़ा सा इक्वेशन को ऑब्जर्व करूं तो मैं जो न्यूमरेटर में इसको चेक करता हूं, क्या ये इसका सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं 1 रखता हूं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1। तो एक आप देखो, ये 2 2 4, 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है।
x इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है, यानी कि x माइनस 1 के फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं। कुछ ऐसा करते हैं, देखो क्या कर सकते हैं। अगर आपने इसको सॉल्यूशन करना सीखे हो तो ये कर सकते हैं हम लोग 2x क्यूब x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x पावर 4 माइनस 2x क्यूब, यहां पे प्लस 2x क्यूब है तो मैं कर देता हूं प्लस 4x स्क्वायर x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब। अब यहां पे आ गया 4x स्क्वायर, प्लस का 4x स्क्वायर है, यहां पे माइनस का 3x स्क्वायर है, प्लस का 4x स्क्वायर सॉरी माइनस का 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस x माइनस 1, तो माइनस का तो ये एक से घट जाएगा प्लस से, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। नाउ माइनस का x है माइनस x माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2x एंड माइनस प्लस 1। क्लियर, फायदा हो गया इससे। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1। अब x माइनस 1 सब कॉमन है, कॉमन निकाल के इसको कट कर दो, इसको कट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाई x प्लस 1। नाउ अब हम लोग एक इसमें क्या किए थे, x इज इक्वल टू 1 रख के चेक किए थे, यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा हम लोग x प्लस 1 है, इसको एक बार रख के देखते हैं, तो यहाँ पे हमें माइनस 1 रखना पड़ेगा, सो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर वही रहेगा प्लस 4 माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 2 4, यानी कि इसका भी सॉल्यूशन क्या है x प्लस 1 है, तो इसको भी करके देख लेते हैं। सो दिस विल बिकम √3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, हमें 4x स्क्वायर लाना है, प्लस 2x x प्लस 1 4x स्क्वायर प्लस 2x हमें x लाना है, यानी कि माइनस x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x यानी कि x और माइनस 1, सही है, बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो जाएगा मेरा x प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आगे आप सॉल्व कर सकते हो, तो इसको डायरेक्ट इससे इक्वेट करके कुछ इक्वेशन फॉर्म करते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक सेकंड जस्ट इसको मैं थोड़ा मिटा दूं या फिर इसमें कर दूं, मिटा देते हैं, मिटा के आगे करते हैं, जस्ट सेकंड। ये मेरा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू √3x स्क्वायर प्लस √3x प्लस √3। तो इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस √3x माइनस 1 प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसका रूट्स निकालना चाहूं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a मीन्स माइनस 2 माइनस √3 प्लस माइनस √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस, हाँ ठीक है, प्लस हो जाएगा 4ac 2 माइनस √3 इंटू 1 प्लस √3, सही है, बाई 2 इंटू 2 माइनस √3। ना ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस √3 प्लस माइनस रूट करते हैं इसको सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 माइनस 4√3, सही है, यही होगा, प्लस 4 ब्रैकेट में 2 प्लस 2√3 माइनस √3 माइनस 3
सही है, बाई 2 इंटू 2 माइनस √3। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा √3 माइनस 1, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 2 माइनस √3 और ये तो ये हो जाएगा मेरा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4√3 माइनस 4, ऐसा कुछ हो जाएगा ना। माइनस 4√3 और ये कैंसिल हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी √9 का मतलब ये हो गया 3, तो इसका मतलब ये हो गया -2 माइनस √3 प्लस -3/2। कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ ना? नहीं, ये 3 होगा, 9 नहीं होगा। सो 2 माइनस √3, सही है, ठीक है, क्योंकि √3 का स्क्वायर जो है 3 आएगा। वेरी गुड। तो इसको मैं अगर कहूं तो x मेरे x का क्या हो जाएगा, एक तो वैल्यू हो जाएगा -2 प्लस √3 प्लस √3/2, 2 माइनस √3। इसको अगर आप निकालना चाहो तो ये हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, -2 अगर कॉमन ले लिए तो 1 माइनस √3/2, 2 माइनस √3। एक तो वैल्यू हो जाएगा जो कि निगेटिव में है। दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, x इज इक्वल टू -2 प्लस √3 माइनस √3/2, 2 माइनस √3, ये इससे कैंसिल हो गया, -2/2, 2 से कैंसिल हो गया, 1/2 माइनस √3। इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूं तो ऊपर हो जाएगा ये 2 प्लस √3/4 माइनस 3, दैट इज माइनस तो साइन रहेगा ही, सो ये -2 प्लस √3, एक तो वैल्यू ये आ गया। इसको छोड़ के अगर हम लोग इसको ट्राई करें तो इसको और वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3/4 माइनस 3, ये 1 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो अगर मैं माइनस यहाँ पे रख दूं और ये प्लस, सो दिस विल बी समथिंग लाइक, इसे मल्टीप्लाई करो, -2 माइनस √3 प्लस 2√3 प्लस 3, तो 3 माइनस 2 1 हो गया, ये हो जाएगा प्लस √3। तो ये हमारा आंसर, निगेटिव वैल्यू को हम लोग छोड़ देते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। x हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3। तो सही तरीके से कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अगेन ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर बस फॉलो करना है और बेसिक चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। सो क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, उसका इंटरनल एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो भी एंगल है इसको बाइसेक्ट करके नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर रहा है, एक लाइन ड्रॉ कर रहा है जिसका नाम है, पॉइंट क्या है, डी। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। नाउ ये कह रहा है कि डीई एक लाइन है परपेंडिकुलर टू एडी, एडी इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, मीट्स एसी इन ई, एसी पर मीट कर रहा है, एंड एबी इन एफ। तो कुछ ऐसा है, ये तो परपेंडिकुलर ऐसे नहीं है, ये लेकिन परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है, कुछ ऐसा। ये मेरा ई है, ये 90, ये भी 90 और ये एफ, ठीक है, क्लियर। तो कुछ ये फॉलोइंग हमें क्या करना है, चेक करना है, दैट इज ए इज इक्वल टू, है ना, ए इज एचएम, दैट इज हार्मोनिक मीन, जैसे अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक मीन होता है, और बीसी AD इज इक्वल टू 2, यानी कि AD इसको निकालना है 2 BC बाई दिस, एंड EF इज इक्वल टू दिस, EF ये पूरा वैल्यू दिस, एंड ट्राइंगल AEF हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, AEF, ठीक है। तो पहले कुछ फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों क्या है, हमारे सेम है,
ठीक है। तो अगर मैं इसमें और इसमें रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, यानी कि ट्राइंगल ए बी, आप ऐसे देखो, ये कुछ एंगल है बी, ये कुछ एंगल है सी, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल ट्राइंगल को ऑब्जर्व करूं, तो मैं कह सकता हूं ये मेरा ए, ये बी, ये सी। सो ट्राइंगल ए बी सी, इसका जो एरिया होगा वो होगा ट्राइंगल ए बी डी का एरिया प्लस ट्राइंगल ए डी सी का एरिया, ठीक है, ए बी डी और ए डी सी का एरिया। तो अगर मैंने ए एंगल को कंसीडर किया इस केस में, तो मैं लिख सकता हूं इसका एरिया 1/2 बी सी साइन ए। क्लियर? ठीक है। ऐसे ही इस वाले केस में अगर मैं ए बी डी को देख रहा हूं, तो ये मेरा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये a/2, दिस इज a/2, दिस विल बी 1/2 सी इधर का इंटू ए डी साइन a/2 प्लस 1/2 बी इंटू ए डी साइन a/2। कोई डाउट? वेरी गुड। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 बी सी, साइन ए को लिख सकते हैं 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 इज इक्वल टू 1/2 ए डी मैंने कॉमन ले लिया, बच क्या गया मेरे पास, ए डी मैंने कॉमन ले लिया, तो ए डी और साइन a/2 कॉमन ले लिया, साइन a/2 भी कॉमन ले लिया, बचा क्या, c प्लस b। नाउ साइन a/2 से कैंसिल, 1/2 से कैंसिल, AD इज इक्वल टू 2bc बाई b प्लस c कॉस a/2। सही है। AD का वैल्यू मुझे मिल गया, ठीक है, AD का वैल्यू मुझे मिल गया। तो अगर मुझे AE का वैल्यू निकालना हो तो, AD तो हो गया, AE का वैल्यू निकालना हो तो आप ये देखो, अगर इस ट्राइंगल को, यानी ट्राइंगल ADE को अगर ऑब्जर्व करो, ADE अगर मैं यहां बना दूं, ये तो 90 है, ये E है, ये D है, ये A है, ये a/2 है, AD हमें पता है, AE बताना है, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनियस हमें बताना है। सो cos a/2 में अगर ले लूं, cos a/2 इज इक्वल टू बेस AD बाई AE, या फिर AE इज इक्वल टू AD बाई cos a/2। और अगर इसको हम लोग यहां पे रख देंगे तो cos a/2 कट जाएगा, ये आ जाएगा मुझे 2bc बाई b प्लस c। AE कह क्या रहा है, ये हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन का मतलब क्या है? हार्मोनिक मीन का मतलब क्या है कि इसका कुछ इस तरह से पैटर्न, जैसे मान लीजिए अगर इसको अर्थमेटिक मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए कुछ इसका ऑर्डर ऐसा है, B AE और C, और इसका कुछ अर्थमेटिक मीन निकलेगा AE इज इक्वल टू B प्लस C/2। हार्मोनिक मीन का मतलब क्या है? हार्मोनिक मीन का मतलब ये है कि 1/AE है, 1/B और 1/C, और इसका जरा हम लोग मीन निकाले तो 1/AE इज इक्वल टू 1/B प्लस 1/C/2। सो ये हो जाएगा B प्लस C/BC, 2BC, या A इज इक्वल टू 2BC/B प्लस C। तो इस बात को भी जस्टिफाई कर रहा है। क्लियर है? इस बात को भी जस्टिफाई कर रहा है। इस वाले में अगर देखें हम लोग, तो अगर इस ट्राइंगल को आप ऑब्जर्व करो, इस ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ADF को आप ऑब्जर्व करो, तो एंगल A तो दोनों में कॉमन है, एंगल A कॉमन है, एंगल D, यानी कि दोनों के ही एंगल सेम है, ये 90 है, ये a/2। क्योंकि थर्ड एंगल जो 180 माइनस होगा, तो थर्ड एंगल हमारा एंगल E और एंगल F भी क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। सो नो डाउट इट्स अ कॉन्ग्रुएंट। क्या है ये ट्राइंगल ADE जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल
किसके साथ, ए ट्राइंगल ए बी सॉरी ए डी एफ के साथ। इसका मतलब ये है कि ये सारे ही साइड्स, इसके साइड्स इसके इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये कंक्लूड क्या कर रहा है कि ए ई जो है इक्वल होगा ए एफ के, एफ डी जो है इक्वल होगा डी ई के, है ना। तो अगर ये साइड इस साइड के इक्वल हुआ तो नो डाउट, अगर मैं पूरा ट्राइंगल ए ई एफ की बात करूं, ए ई एफ की बात करूं, दोनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये आइसोसेलिस होंगे, दोनों साइड सेम है तो ये आइसोसेलिस होंगे। बच्चा ई एफ को अगर मुझे पता करना हो तो ई एफ इज इक्वल टू एफ डी प्लस डी ई, और क्योंकि दोनों सेम है तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू डी ई का मतलब ये वैल्यू बताना है। तो इसमें हम लोग कौन सा रिलेशन लें आपके हिसाब से जो इजी होगा, तो साइन ए बाई 2 ले लें क्योंकि साइन के फॉर्म में है। साइन ए बाई 2 क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं सॉल्यूशन के लिए। सो ये हो जाएगा साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू डी ई बाई ए डी ए ई, है ना। या फिर क्योंकि मुझे 2 निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी तो हमारा क्या हो जाएगा, ई एफ मिलेगा। सो ई एफ इज इक्वल टू 2 ए ई साइन ए बाई 2, और ए ई का वैल्यू हम लोगों ने पहले ही निकाल दिया है, यानी कि ये हो जाएगा 2 बी सी बाई बी प्लस सी इंटू साइन ए बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 बी सी बाई बी प्लस सी साइन ए बाई 2। तो ये भी सही है। तो इसमें सारे ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आई होप ये समझ में आओगा। कोई डाउट होगा तो आप मेंशन करो कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसको मिटाते हैं। इन क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन को बस चेक करना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ बातें हमें क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई वो नहीं, बस कंसेप्ट रिक्वायरमेंट है। कुछ बातें हमें समझ में आना चाहिए कि हमारे जो तीनों जो एंगल्स होते हैं ए बी सी, ये तीनों का सम 180 होता है। अगर इनमें से कोई भी एक एंगल सपोज अगर एक 90 हो जाता है तो बाकी दोनों को 90 से तो कम ही होना पड़ेगा, दोनों को लेस देन, मीन्स बी और सी को दोनों को ही कम लेस देन पाई बाई 2 होना पड़ेगा, अदरवाइज ये 180 नहीं पॉसिबल है। क्लियर है? ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 91 कर दो एक एंगल को, तो ये समझ में आ जाता है। गुड, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चेक करते हैं। दूसरा, हमें साइन रूल पता है, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू के, हमें पता है। तो इन दोनों में से भी इक्वेट कर सकते हैं। तो जैसे पहला कंडीशन हम लोग चेक करते हैं, बी साइन ए इज इक्वल टू ए, तो मैं बी साइन ए की जगह ये लिख सकता हूं, बी साइन ए की जगह ए साइन बी, यानी ए साइन बी इज इक्वल टू ए, यानी कि साइन बी मेरा क्या है, 90 है, तो पॉसिबिलिटी है कि बी का एंगल मेरा क्या है, पाई बाई 2। तो उसके अलावा जो एंगल बी है मेरा पाई बाई 2, तो ए मेरा ऑब्वियस ही बात है वो पाई बाई 2 से कम ही होगा, कम चाहे जितना हो। तो ये पॉसिबल आंसर है, ये पॉसिबल है। ठीक है, इस वाले को चेक करो आप, बी साइन ए इज ग्रेटर देन ए, यानी कि ए साइन बी इज ग्रेटर देन ए, मीन्स साइन बी इज ग्रेटर देन 1। क्या हो सकता है साइन बी का कोई वैल्यू 1 से बड़ा? तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। इसी तरह से इसको आप करो, ए साइन बी, ये भी इम्पॉसिबल हो जाएगा, अगेन ग्रेटर देन 1। साइन का वैल्यू कभी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। इस वाले में देखो आपका हो जाएगा ए साइन बी लेस देन ए, यानी कि साइन बी मेरा लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब पाई बाई 2 से तो छोटा ही है, पाई बाई 2 से छोटा है बी मेरा। अब बी जो है ए से बड़ा है, बी जो है ए से बड़ा है। ए से बड़ा होने का मतलब क्या है, या फिर ऐसे कर लो आप, ऐसे आप देख लो, आप इसको यहीं से ऐसे आप कर दो, इस वाले को कर रहे हैं ना हम लोग, साइन ए लिख सकते हैं लेस देन ए बाई बी। अगर ये वैल्यू बड़ा है,
मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा साइन ए जो है लेस देन 1 होगा। साइन ए लेस देन 1 का मतलब ये π/2 का ही कुछ वैल्यू होगा, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, ये भी पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, नाउ ई को चेक करते हैं, बी साइन ए, और इसमें बी और ए दोनों ही इक्वल है, तो मेरा साइन ए क्या हो गया, साइन ए मेरा जो है लेस देन 1, और हमें बोल रहा है साइन ए मतलब एंगल ए का वैल्यू π/2। π/2 से बड़ा होने का मतलब, π/2 से बड़ा होने का मतलब ये हो गया साइन, मान लीजिए आप चले जाएंगे तो यहां से वैल्यू क्या होने लगता है आपका, निगेटिव होने लगता है। तो ये चीज भी क्या है, आप अगर एंगल को देखेंगे लेस देन 1 तो ये π/2 से बड़ा तो नहीं हो सकता है इन केस ऑफ साइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइन का क्योंकि वैल्यू 0 से लेके 90 तक ही ज्यादा जाता है, उसके बाद फिर कम होने लगता है, तो ये भी इम्पॉसिबल है। समझ में आया? तो इसमें दो पॉसिबल आंसर है, ए और डी। नाउ इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसमें साइन पी, साइन क्यू और साइन आर जो है मेरा इन एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में। हमें ये बताना है कि इसका जो एल्टीट्यूड या मेडियंस, इसको आप चेक करना है कि कौन सा इसमें से सही है। नाउ हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, जस्ट अगर फाइंड आउट करना है एरिया तो 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्राइंगल में यही हमारा एल्टीट्यूड्स है। क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमारा एल्टीट्यूड्स है, पहला चीज। यानी कि अगर देखा जाए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर मान लीजिए ये मेरा कोई एक साइड है ए, मान लीजिए ये ए है, तो ये हो जाएगा 2 एरिया बाई ए। और अगर मैं इसको साइन और कॉस के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 2 डेल्टा बाई के साइन पी। सही है? अगर मान लीजिए ये पी है, कोई इशू नहीं है, सही है साइन रूल से। इसका मतलब ये हो गया कि क्योंकि ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी एल्टीट्यूड, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइन पी के। तो अगर ये मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो नो डाउट एल्टीट्यूड्स मेरा क्या होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। क्लियर है? आई होप ये समझ में आएगा। गुड, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस अगेन कंसेप्ट का बस रिक्वायरमेंट है। आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है θ1 यानी फिगर दिया हुआ है, गिवन फिगर θ1 और प्लस θ2 इज इक्वल टू π/2 यानी 90 डिग्री। और इसके हिसाब से जो है ये दोनों ही AB और CD हमारे पैरेलल लाइंस हैं और आपस में इक्वल भी हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा θ1, नो डाउट। ठीक है, एक और चीज दिया हुआ है √3 BE ये इज इक्वल टू 4AB। ठीक है, एरिया दिया हुआ है ट्राइंगल CAB इज इक्वल टू 2√3 दिस माइनस 3। When θ2/θ1 is largest, then find the perimeter of triangle CED। यानी इनके पेरीमीटर्स को हमें बताना है, इसको ऐड करना है। ठीक है, ओके। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करूं, ये दोनों ही 90 डिग्री है ना। अगर मैं बी को देखूं, बी को मैं लिख सकता हूं ऐसा, BE इज इक्वल टू BD प्लस DE, BD प्लस DE। BD मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं तो, अगर मान लीजिए मैंने मान लिया इसका x डिस्टेंस, तो BD यानी कि इससे इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, x tan θ1, और ये हो जाएगा मेरा x tan θ2। जैसे आप tan θ1 आप ले लो, tan θ1 इज इक्वल टू BD बाई CD। CD जो हमारा क्या है, वो AB है, CD ही हमारा AB है, दैट इज x। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इसको लिख सकता हूं 4/√3 इंटू x इज इक्वल टू BD की जगह x tan θ1 प्लस x tan θ2। ना x कॉमन हो जाएगा, निकल जाएगा,
कट जाएगा। हमें लिखा हुआ है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90, तो मैं थीटा 1 को लिख सकता हूँ ना, थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा 2, या थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा 1, सबको एक टर्म में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 4 बाई रूट 3 इज इक्वल टू टेन थीटा 1 प्लस टेन 90 माइनस थीटा 1 यानी कि कॉट थीटा 1, कॉट थीटा 1। अब कॉट थीटा 1 को आप लिखोगे 1 बाई टेन थीटा 1, टेन थीटा 1 जो है मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा 1 1 बाई टेन थीटा 1। सही है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया 1 बाई साइन 2 थीटा 1 इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3, या साइन 2 थीटा 1 इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। तो पॉजिटिव का वैल्यू हमारा रूट 3 बाई 2 कहाँ कहाँ होता है, एक तो होता है 60 डिग्री पे और एक होता है 120 डिग्री पे, यानी कि थीटा 1 मेरा क्या हो सकता है, थीटा 1 मेरा 30 हो सकता है और 60 हो सकता है। अगर थीटा 1 मेरा 30 होगा या 60 होगा, तो इसी तरह से मेरा थीटा 2 भी मेरा क्या हो सकता है, 60 हो सकता है या फिर 30 हो सकता है, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90। अब ये बोल रहा है व्हेन थीटा 2 बाई थीटा 1 इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट तभी होगा ना जब थीटा 2 मेरा बड़ा हो, तो यानी कि थीटा 2 मुझे क्या लेना है, 60, पहला चीज। क्लियर, वेरी गुड। अब हमें बताना है पेरीमीटर, तो जरा इसका भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो वैल्यू दिया हुआ है ट्राइंगल CAB, अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा एक तरह से x थीटा 1 ही होगा, तो इसमें और इसमें अगर रिलेशन में फाइंड आउट करना, या फिर एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो ये दिया हुआ है 1/2 इन ट्राइंगल ACB में 1/2 बेस हमारा क्या है, AB दैट इज x, CA हमारा क्या है, दैट इज x tan थीटा 1 इज इक्वल टू 2 रूट 3 माइनस 3। तो tan थीटा 1 का वैल्यू दिया हुआ है 30, एक वैल्यू हम लोगों ने पिक कर लिया, तो ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर tan 30 इज इक्वल टू 2 रूट 3 माइनस 3। नाउ tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 3, तो रूट 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू रूट 3। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई अंदर करूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 12 एंड माइनस 6 रूट 3। और इसको मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाऊं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 प्लस 3 माइनस 6 रूट 3, या फिर इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। जरा चेक करते क्या आएगा, 9 प्लस 3 माइनस 6 रूट 3, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन्स मेरा x का वैल्यू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3। सही है, x मुझे मिल गया 3 माइनस रूट 3, तो मेरा x tan थीटा 2 क्या हो जाएगा, यानी कि CD मुझे मिल गया, CD का वैल्यू मुझे मिल गया। D का वैल्यू क्या हो जाएगा, D का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 इंटू tan थीटा 2 मेरा 60 हो जाएगा। tan 60 का मतलब ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, मीन्स कितना हो गया, 3 रूट 3 माइनस 3। सही है, 3 रूट 3 माइनस 3, तो हमें CD का भी वैल्यू मिल गया। अब हमें चाहिए CE का वैल्यू, तो CE का वैल्यू पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। सेकेंड CE का वैल्यू क्या हो जाएगा, CE इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर x स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अगर मैं इसमें रूट 3 कॉमन ले लूं, तो ये भी 3 माइनस रूट 3 बन जाएगा, 3 माइनस रूट 3 इसका स्क्वायर। सो दिस विल बी 3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि CE मेरा हो जाएगा
स्क्वायर रूट ऑफ यानी कि 2 ब्रैकेट में 3√3। सही है। अब हमें बताना है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब CD प्लस DE प्लस CE, पेरीमीटर। पेरीमीटर तो क्या हो जाएगा मेरा, CD यानी 3 माइनस रूट थ्री, 3 माइनस रूट थ्री प्लस 3√3 माइनस 3, 3√3 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 2√3। तो जरा सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो ये माइनस रूट थ्री प्लस 3√3 यानी 2√3 प्लस का, और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया इससे, 3 का 3 से कैंसिल हो गया, यानी पेरीमीटर मेरा हो गया कितना, 6। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, और अगर कोई मिस्टेक अगर मुझसे हो गया हो उसको भी, कि अगर आपने फाइंड आउट किया हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके औरों के लिए करेक्ट करो। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।